अदाकारा मोमिना इकबाल के हवाले से एक नई अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये केस था अदाकारा मोमिना इकबाल को धमकियां देने का ये मामला था और जान से मारने की धमकियां। अब केस जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर जेर समाअत था, जिसमें साकिब चद्दर और उनकी जो मिसेस थी सुमेरा, वो आज अदालत के रूबरू पेश हुई। अदालत में क्या कार्रवाई हुई, उनके बाद जो मोमिना इकबाल के वकील हैं अदनान, उन्होंने क्या दलाइल दिए, उसके बाद राना मरूफ ने क्या कहा, और खास तौर पर कुछ ऐसी चीजें जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले सोशल मीडिया पे आपने नहीं सुनी होंगी, और जो साकिब चद्दर साहब हैं उन्होंने अदालत से क्या इस्तदा की, ये मैं आपको जो है ना थोड़ा सा अहवाल बता देता हूँ। ये बेसिकली केस, जैसे कि आपको मैंने बताया है, अदाकारा मोमिना इकबाल को धमकियां देने का मामला है, जिसमें लीगी एमपीए साकिब चद्दर और उनकी जो मिसेज हैं सुमेरा, उनकी अबूरी जमानतों पर यह दरख्वास्त थी। तो ये दोनों मुल्जिमान तकरीबन 8 बजे के करीब अदालत के रूबरू पेश होते हैं, और इनका जो केस है वो 11वें नंबर पे जो है वो लगा होता है। 11वें नंबर पे जब ये केस आता है तो अदालत इनको आवाज लगाती है। तमाम मुल्जिमान जो हैं वो जाते हैं अदालत के सामने, और कटहरे में, यानी कि सुमेरा और जो साकिब चद्दर है वो कटहरे में होते हैं, और बाकी जो वकील हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो तफ्तीशी अफसरान है उसकी जानिब से क्या कहा गया। जो तफ्तीशी अफसर था उसने अदालत को यह बताया कि सर, साकिब चद्दर की हद तक जो तफ्तीश है वो हमने मुकम्मल कर ली है। तफ्तीश में क्या था, ये एक बड़ा सवाल है, वो आपको बता देता हूँ। तफ्तीशी ने कहा कि सर, जो वीडियोस हैं जो साकिब चद्दर के फोन से लोगों को सेंड की गई हैं, किसी को सेंड की गई हैं, वो कंफर्म हो गया कि इनके मोबाइल से वीडियो सेंड हुई हैं। पहली चीज ये, और दूसरा ये भी कि इनके मोबाइल से जो वीडियो इनके मोबाइल से सेंड हुई है वही वीडियो इनकी जो मिसेज है सुमेरा, उनके फोन के अंदर भी है। उनका फोरेंसिक होना है, ये एक चीज है। उसके बाद ये बात कहनी थी, तो जो उनके वकील हैं मोमिना इकबाल के, उन्होंने अदालत को बताया कि सर, इनका इस शख्स का बाहर रहना हमारे क्लाइंट के लिए जो है ना वो जान से खाली नहीं है, यानी कि बड़ा मुश्किल है, ये कोई भी वारदात जो है वो डाल सकते हैं। तो हमें बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई वकील अदालत में कोई बात करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ सबूत होते हैं, वो कुछ ना कुछ अदालत को पेश करता है, कुछ ना कुछ अदालत को बताता है, जिसपे अदालत जो है वो कुछ फैसला करती है, जिसपे कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अदालत को जो है वो दिखाई गई, कुछ स्क्रीनशॉट जो है, कुछ मैसेजेस जो हैं वो अदालत को दिखाए गए साकिब चद्दर के हवाले से। वो किसी और जो अदाकारा हैं उनको उन्होंने मैसेज किए हुए थे, उनको बर्थडे भी जो है वो विश किया हुआ था, और उनसे पूछा हुआ था कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। ये अदालत के जो है ना, ये सारे मामला जब अदालत में चले तो साकिब चद्दर का जो मुंह था वो देखने वाला था कि यार एक ही हो गया मेरे नाल के, मतलब कि ये वाला जो है वो बाउंसर था अदनान की जानिब से, जो उनके वकील हैं मोमिना इकबाल की जानिब से, क्योंकि हम सब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये चीज जो है वो हो सकती है अदालत के अंदर। तो उनके वकील से भी, जैसे जब इस हवाले से हमने बाहर आके गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि यार जिस अदाकारा के हवाले से बात की गई है वो काइंडली गुजारिश है कि वो मीडिया पे जो है ना उस अदाकारा का नाम जो है वो आप ना लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई है वो आपको बताना जरूरी था। और कुछ मैसेजेस भी थे जो अदालत को दिखाए गए। उसके बाद कहा गया कि सर, इस बंदे का बाहर रहना हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। ये कुछ कोई भी जो है वो स्टेप ले लेता है, कभी हमारे पे बवाना में कोई एप्लीकेशन दे देता है, कभी कहीं एप्लीकेशन दे देता है। जब हमारे वकील वहां पर जाते हैं तो इनके जो लोग हैं वो गन्ने लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये अदालत में कार्रवाई हुई। दूसरी जानिब जो राना मरूफ साहब थे वो खामोश नजर आए, और उन्होंने कोई आर्गुमेंट्स नहीं किए। उन्होंने कहा कि सर, जो मियां अली शफाक साहब हैं वो गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उन्होंने आउट ऑफ कंट्री से आना है 15 को, तो 15 को जो है ना आप 15 की डेट दे दें। तो वो उन्होंने कहा अदालत ने कि राना मरूफ साहब आप जो है वो आर्गुमेंट्स करेंगे। कहा नहीं सर, मेरे वकील ही जो हैं वो जो मियां अली शफाक साहब हैं वही आर्गुमेंट्स करेंगे। इसमें साकिब चद्दर भी बोले कि सर, हमें जो है ना 15 तारीख के बाद की डेट दे दें जब हमारे वकील जो हैं आ जाएं। तो जिसपे जो उनके वकील हैं मोमिना इकबाल के, उन्होंने कहा कि सर, इनके वकील आए नहीं है, और अदालत इनके वकील के ऊपर बाउंड नहीं है कि इनके वकील आते हैं या नहीं आते। अदालत को अपना जो अपनी कार्रवाई है वो आगे लेके चलनी है, जिसपे थोड़ी सी अदालत में तल्ख कलामी भी हुई दोनों वकला के दरमियान, राना मरूफ साहब के दरमियान और जो एडवोकेट अदनान थे उनके दरमियान। और साकिब चद्दर ने भी फिर अदालत को कहा कि सर, आप ऐसा करें कि मेरे जो वकील हैं वो लाहौर के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, तो लिहाजा कोई डेट हमें दे दें ऐसी, जब वो आए तो वो आके जो है वो दलाइल दे लें। एक चीज ये। और दूसरी, अगर इस पे बात करें, जो मोमिना इकबाल के वकील है उन्होंने कहा कि सर, 13 के बाद मैंने उम्रे पे जाना है,
तो यहाँ ऐसा करें कि उम्रे पे जाने से पहले की जो डेट है वो हमें दे देंगे, ताकि ये भी आके अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। तो अच्छा, मैं आपको मजे की चीज बताता हूँ। जब दलाइल होते हैं, पहले दलाइल बनते थे राना मारूफ साहब के, उन्होंने दलाइल नहीं दिए, लेकिन जो मोमिन इकबाल के वकील थे उन्होंने दलाइल दिए, कुछ दलाइल दिए, लेकिन अभी जो है वो तफसील जो है वो इसमें नहीं आई, अभी मुकम्मल दलाइल आना बाकी है। अभी मोबाइल का जो फोरेंसिक है, जो उनकी मिसिज है सुमेरा का, वो होना बाकी है। फिर उसमें चीजें निकल के सामने आएगी कौन कौन बंदा जो इन्वॉल्व है, और साकिब चदर साहब ने किस किस को बर्थडे का मैसेज जो है वो पहुंचाया है। क्योंकि अभी सिर्फ जो अदनान साहब हैं, जो उनके वकील हैं मोमिन इकबाल के, उन्होंने ये जरूर कहा है कि सर एक अदाकारा को मैसेज जरूर किया गया है, बर्थडे का मैसेज भी किया गया है, और दूसरा उनको ये भी बताया गया कि सर उनसे पूछ रहे हैं सर आप मैम आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं, आप रिप्लाई तो करें। इस तरह के मैसेज हैं वो अदालत के अंदर डिस्कस हुए। तो उसके बाद जो है अदालत ने कहा कि आगे छुट्टियां भी आ जानी है, तो आगे ये अगला जो महीना है ये पूरा जो कोर्ट्स है वो बंद रहेंगी, तो हमने भी छुट्टियों पे चले जाना है। तो आप ऐसा करें, फिर आपको सितंबर की कोई डेट दे देते हैं, क्योंकि जो मोमिन इकबाल के वकील हैं इन्होंने भी उम्रे पे जाना है, तो जो उनके वकील हैं मियां अली इशफाक साहब वो भी वापस आ जाएंगे, तो लिहाजा कोई डेट दे दें। तो अदालत ने कहा कि जी 3 सितंबर की जो डेट है वो दे दी गई है। अब 3 सितंबर को क्या होगा? 3 सितंबर को तो मोबाइल की फोरेंसिक कंप्लीट हो जाएगी। अब देखना यह है कि जो उनके वकील हैं अदनान साहब, वो अदालत को क्या बताते हैं, क्या कोई ऐसी और रिकॉर्डिंग्स हैं उनके पास जो वो अदालत को बताएंगे कि इन्होंने किस किस अदाकारा को मैसेज किया है। ये अदालत कोर्ट हियरिंग में जो है ये सारे मामला हुए हैं। आपको बता देता हूं कि जो जज साहब थे उन्होंने जो है कौन थे, नुसरत अली सदीकी जब, जो कि एनसीसीआई की जो मुकदमात हैं वो सुनते हैं। इससे पहले 3 से 4 जो एनसीसीआई के एडिशनल सेशन जज थे जिनका तबादला हो चुका है, इन्हीं जज साहब से जो जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन के मुकदमे में जो लोग मुलव्वस थे, जिसमें अरूब जतोई था, अरूब माजर चाहता हूँ, अरूब जतोई थी, उसके बाद अरीब था, और उसके अलावा इकरा कवल थी। ये 3 मुल्जिमान की जमानतें, इवन के रजब भट्ट की भी जमानत जो है वो यहीं से कंफर्म हुई थी। अब ये तमाम मुल्जिमान जो हैं 3 सितंबर को अदालत के रूबरू दोबारा पेश होंगे, और हो सकता है मियां इशफाक साहब भी आ जाए, मियां इशफाक साहब भी अपने दलाइल देंगे, और उस वक्त तक जो मोमिन इकबाल के वकील हैं अदनान, वो भी उम्रे से वापस आ जाएंगे। और आपको बता दें कि इसके अलावा जो बाकी वकील हैं ये आज अदालत के रूबरू पेश हुए, यानी कि साकिब जदर की जानिब से जो वकील हैं राना अब्दुल मरूफ साहब वो पेश हुए, मोमिन इकबाल की जानिब से अदनान पेश हुए, अदनान एहसान साहब उनका नाम है वो पेश हुए, और मुल्जिमान के खिलाफ एनसीसीआई ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। ये आज की अपडेट थी, आज का अहवाल था जो कोर्ट हियरिंग का था, जो मैंने आपको बताया। इससे पहले जो है आपने ये अपडेट नहीं सुनी होंगी कि साकिब जदर साहब ने किस किस को मैसेजेस वगैरह किए हैं, या कौन कौन सी अदाकारा जो है उनको उन्होंने मैसेज किए हैं। क्योंकि जब ये बात हुई थी तो साकिब जदर का रंग जो है वो उड़ गया था कि यार ये हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जाहिर सी बात है साकिब जदर साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो जो भी अपडेट होगी 3 सितंबर की, जो भी मामला होंगे आपको बताते रहेंगे। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।